अगर जिसके पास भी स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस है तो आजकल स्टाम्प जारी करने के लिए ऐप चालू कर दिया गया है। तो ऐप में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे आसान तरीका है स्टाम्प जारी करने का। स्टाम्प कैसे जारी करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये ऐप है स्टाम्प वेंडर मुद्रांक विक्रेता। तो इसको ओपन करते हैं हम। इसको ओपन करने के बाद में ये स्टाम्प वेंडर का ऐप है वो चालू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर लगाने पड़ते हैं। नंबर के बाद में OTP आता है और OTP के बाद में ये SSO ID से ओपन होता है। तो SSO ID लगाते हैं। देखना SSO ID में सबसे आसान तरीका है। SSO ID में हम SSO ID लगा देते हैं। इंग्लिश में SSO ID है तो ये SSO ID लगा दिया हमने। अब पासवर्ड लगा देते हैं इसका। पासवर्ड लगाने के बाद में अब देखो दोस्तों, पासवर्ड लगाने के बाद में हम पूरा पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद में इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में ऐसे नमस्कार करते ये में नमस्कार आता है। नमस्कार को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास जो बकाया स्टाम्प हैं, बैलेंस हैं और सोल्ड स्टाम्प, यहाँ पर कितने का कुल बकाया मुद्रांक राशि है हमारे पास, ये मुद्रांक राशि आ जाती है। इसके बाद में जो 18 स्टाम्प है बैलेंस है 18, जो इसमें 18 में ये तो 500 को स्टाम्प का स्टॉक है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास स्टाम्प बच रहे हैं 18, 500 के, इधर 500 है और इधर है 50। तो 50 के स्टॉक में हमारे पास बच रहे हैं स्टाम्प बच रहे हैं हमारे पास 124। अब देखना स्टाम्प 124। तो अब स्टाम्प जारी करने के लिए सबसे पहले स्टाम्प विक्रय एंट्री पर लेते हैं। स्टाम्प विक्रय एंट्री पर लेकर अगर टिकट हो तो एडिसिव कर देते हैं और नॉन टिकट हो, अगर मतलब छपा पैसा छपा हुआ स्टाम्प हो, छपा हुआ रंगीन स्टाम्प हो तो इस पर फिजिकली कर देते हैं, नहीं तो एडिसिव कर देते हैं। एडिसिव करने के बाद में इस पे लेते हैं। इस पे लेने के बाद में अगर 500 हमारे पास स्टॉक में है, 500 के स्टाम्प 18 और 50 के स्टाम्प 124 हैं। तो सबसे पहले अगर 50 का जारी करना है और 500 का जारी करना है तो एक स्टाम्प जारी करना है तो सबसे पहले 0 पे लेते हैं। 0 पे लेने के बाद में स्टाम्प ऐड करते हैं प्लस करने के बाद में स्टाम्प ऐड हो जाता है। यहाँ से स्टाम्प ऐड कर दिया हमने, स्टाम्प आ जाता है। स्टाम्प ऐड करने के बाद में यहाँ पर स्टाम्प ऐड कर लेते हैं। स्टाम्प ऐड करने के बाद में यहाँ पर स्टाम्प जो क्रमांक आ जाता है, स्टाम्प का क्रमांक है हमारे पास स्टाम्प में जिसका क्रमांक है BH 245777। 50 का स्टाम्प है तो इसका हम स्टाम्प से मैच कर लेते हैं। स्टाम्प से मैच करने के बाद में यहाँ पर हम नाम रख देते हैं कि किसके नाम पर स्टाम्प दे रहे हैं, कौन खरीद रहा है, खरीदने वाले का नाम दे देते हैं। खरीदने वाले का नाम दे देते हैं। एक खरीदने वाले का नाम हो गया। फिर उसका हस्बैंड या अगर महिला है तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, अगर मैन है तो उसके पिता का नाम आ जाएगा। फादर नेम आ गया। फादर नेम आने के बाद में उसका एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर एड्रेस, खरीदार का पता, तो यहाँ पर विलेज कर देते हैं। विलेज करने के बाद में कुशालीपुरा गांव का नाम रख देते हैं। गांव का नाम रखना हो उसके बाद में पोस्ट रख दो। पोस्ट के बाद में तहसील, तहसील तहसील के बाद में डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट के बाद में लेते हैं हम, नीचे चलते हैं कि स्टाम्प किसके लिए ज़रूरी है। उसको जो स्टाम्प खरीद रहा है उसको स्टाम्प किस चीज़ के लिए चाहिए, तो स्टाम्प खरीदने के लिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन खुलता है कि हमें स्टाम्प, अब इसमें विक्रय पत्र, लीज डीड, दान पत्र। अब 50 के स्टाम्प पे तो शपथ पत्र अधिकतर
लिखते हैं तो शपथ पत्र के लिए अन्य कर और अन्य करके और यहाँ पर जैसे हम अन्य करेंगे इस पे ले लेते हैं वैकल्पिक में, कोई से भी इस पे ले लो। अगर इसमें आ रहा है तो ठीक, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये शपथ पत्र आ रहा है, एसडीयू शपथ पत्र आ गया। अगर जैसे शपथ पत्र ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं ऋण इकरारनामा के लिए ले रहा हूँ तो ऋण इकरारनामा के लिए इस पे ले लो वैकल्पिक दस्तावेज सेकंड वाले पे। इस पे लेने के बाद में अन्य पे कर दो और यहाँ लिख दो ऋण इकरारनामा। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख दो नाम पता सब, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख दो। इसके बाद में सेल्फ हो जाएगा। सिग्नेचर करता हो तो सिग्नेचर आ जाएंगे और गुटा, वो फिंगर से गुटा लगाता है तो गुटा आ जाएगा। गुटा लगाना है लेफ्ट हाथ का, मतलब बायां हाथ का। बायां हाथ का गुटा के लिए थंब करते हैं, थंब के लिए यहाँ पर इसमें करते हैं और कागज़ से गुटा लगाकर हम उसका निशान ले लेते हैं। अब देखो दोस्तों निशान कैसे लिया जाता है। ये गुटा लगा हुआ है इस पे, पेज पे ये गुटा लगा हुआ है तो इस पे यहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में जैसे हमने अपलोड किया तो एक कैमरा ओपन हो जाता है। इसका कैमरा ओपन होने के बाद में फ़ोटो खिंच जाता है। इसमें फ़ोटो खींचने के बाद में देखना दोस्तों, फ़ोटो खींचने के बाद में ऐसे हमने ये इमेज ले लिया। इसका इमेज लेने के बाद में इसको यहाँ से सेव करते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद में अगर बड़ा हो तो क्रॉप कर लेना, यहाँ से क्रॉप कर दो इसको थोड़ा बहुत। क्रॉप करने के बाद में ऊपर निशान दिया हुआ है राइट का निशान लगा दो और सबमिट पे कर दो, जिसमें स्टाम्प जारी हो जाएगा। स्टाम्प अगर सिग्नेचर करने हो तो यहाँ सिग्नेचर पे ले लो। सिग्नेचर पे लेकर यहाँ सिग्नेचर कर सकते हो आप, जिसका भी नाम है सिग्नेचर कर सकते हो। सिग्नेचर करने के बाद में सबमिट पर अगर सिग्नेचर सही तरीके से ना हो तो इसको क्लियर कर दो और दोबारा सिग्नेचर कर सकते हो ऐसे, और फिर सबमिट पे कर दो। सबमिट पे करने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे फिंगर आया था, गुटा आया था, वैसे सिग्नेचर आ जाएंगे। सिग्नेचर आने के बाद में यहाँ से सेव करते ही स्टाम्प जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।